अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। थक गए भाई सुन सुन के। बलूचिस्तान के लोगों की एहसास से महरूमी दूर करेंगे, बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर करेंगे, बलूचिस्तान को मुल्क के दिगर शहरों और सूबों के बराबर लाएंगे। ये हर हुकूमत वक्त जो है या हुक्मरान है ये कहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आज भी अगर बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बन रही है तो क्वेटा की बजाय इस्लामाबाद में बन रही है। और ये माजी में भी हुआ है, चाहे मरी मुआहिदा हो जिसके नतीजे में नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुए। फिर माजी की भी बातें हैं सारी। लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान की क़ियादत और साथ ही मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान की क़ियादत, ये सारे बैठे हुए इस्लामाबाद में। ये तो यहां भी बैठ सकते थे, यहां भी हुकूमत साजी के हवाले से कोई फैसला कर सकते थे। लेकिन जाहिर है अगर नेशनलिस्ट गए हैं, मजहब परस्त गए हैं, तो इनसे क्या गिला। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बलूचिस्तान को दिया क्या है। बलूचिस्तान के जो मसाइल है, यहाँ पर गुर्बत है, भूख है, अफलास है, बेरोजगारी है, अमन की सूरत हाल अबतर है। इन चीज़ों को तो ये दो जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने तो बलूचिस्तान के इन इश्यूज को कभी एड्रेस ही नहीं किया है। माफ़ी मांग लेते हैं, तकरीरें ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन इश्यूज एड्रेस नहीं करते। खैर मैं आता हूँ इसके बलूचिस्तान में हुकूमत साजी का जो सिलसिला है वो इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है। ये क्वेटा में होना चाहिए था। सो कॉल्ड जो बाप पार्टी बनी थी, बड़ा इन्होंने कहा था कि हम बलूचिस्तान के फैसले अब बलूचिस्तान में करेंगे, क्वेटा में करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बातें हैं। आज भी जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, बलूचिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं। ये वहां से डिक्टेशन लेते हैं, फिर यहां आते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। आज दोनों सियासी जमातों के जो पार्लिमानी मेंबर्स है, जो MPAs है या MNAs है, उनका एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में साबिक वज़राए आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी, जाम कमाल खान ये शरीक हुए हैं। साथ ही मेरे पास जो फोटोज़ अवेलेबल है उसमें शेख जफर खान मंदोखेल, मीर सरफराज बुगटी, सरदार सरफराज डोमकी, इसी तरह अली मदद जतक, मीर चंगेज़ जमाली, असफंदियार खान काकड़, मौलवी नूरला, ये सारे वहाँ पर मौजूद है। इनके दरमियान जो अहम गुफ्तगू हुई है उससे थोड़ा सा आपको मैं आगाह करता चलूँ। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के तहत बलूचिस्तान काबीना में 14 वज़ीर आ सकते हैं, 5 मुशीर आ सकते हैं, 1 वज़ीर आला होगा। ये तादाद हो गई इनकी 20। इसी तरह 1 स्पीकर, 1 डिप्टी स्पीकर, 22 लोग तो भाई बरसरे रोजगार हो जाएंगे। लेकिन फिर जाहिर है आपने इन सबको तो एडजस्ट करना है। पीपल्स पार्टी के टिकट पे जो आया है या नून लीग के टिकट पे, वो कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग नजरिया नहीं है 1-2 लोगों को निकाल के, वो नहीं है। वो तो मांगते हैं कि जी कम मुझे वजीर बनाओ। वजीर नहीं बनाते हो तो भाई मुशीर बनाओ। 6 तो आज़ाद अरकान गए, आज़ाद अरकान उनका तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि भाई हमें अच्छी मिनिस्ट्री दो। अब मिनिस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला, वजारत आला तो मैं आपको बता चुका हूँ। रात को भी मैं आपको एक और व्लॉग करूंगा, उसमें आपको आगाह करूंगा कि किसके चांसेस हो सकता है रात तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इस साहब को हमने नॉमिनेट किया है। लेकिन इस वक्त जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है इन चीज़ों पर, ये जो साहब लोग मैंने बताया, बलूचिस्तान के साहब लोग इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद, इनके दरमियान जो फार्मूला तय हो रहा है उसके मुताबिक 6 वजारतें मिल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। इसी तरह ये मिल रही है 6 वजारतें पीपल्स पार्टी को। स्पीकर का जो पोजीशन है वो मुस्लिम लीग नून को मिल रहा है। डिप्टी स्पीकर जो है हो सकता है। अच्छा, इस सूरत हाल में जो बाप पार्टी है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सादिक संजरानी साहब है, सरदार साले बुतानी है, नवाबजादा तारिक मक्सी है, ये भी ज़ाहिर है इनका भी एक रोल है, ये भी शुरू से इनके साथ है। तो इनको भी ज़ाहिर है मिनिस्ट्रीज कुछ ना कुछ 1-2 मिनिस्ट्रीज या डिप्टी स्पीकर की पोजीशन जो है वो भी दे सकते हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल जारी है। CM के बारे में तो फैसला मैंने कहा कि आज बहुत अहम है। इम्कान आज है
نہیں ہوا تو پھر یہ کل ہر صورت میں ہوگا. ظاہر ہے مرکز میں چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منسٹریز کی بات چیت جاری ہے. کون بنے گا منسٹرز؟ پی این ڈی پہ نظریں ہیں. سب چاہتے ہیں کہ جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ دی جائے. ساتھ ہی سی این ڈبلیو کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، محکمہ صحت، ایگریکلچر، اس طرح کے جو فائنانس، یہ سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے اب یہ صاحب لوگ وہاں پہ بیٹھے. اس کی تقسیم کا معاملہ جو ہے، اچھا اس فہرست میں بہت لمبی فہرست ہے، سارے موجود ہے، گرگیج صاحب بھی ہے، یہ سارے لوگ جو ہے وہاں پر موجود ہے. اس پر بات چیت جاری ہے کہ کس کو کون سی منسٹری دینی ہے. یہ آپ کو بتانا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تقسیم آپ کوئٹہ میں بھی کر سکتے تھے. آپ کا شکریہ.